हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल मिथ्स ऑफ मैनकाइंड। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दृष्टि के बारे में। वो दृष्टि जो हमें हमारे माता पिता से विरासत में मिलती है, वो दृष्टि जिससे हम दुनिया के बारे में राय विचार बनाते हैं, वो दृष्टि जिससे हम कई सवालों के जवाब देते हैं, जैसे कि लोग कैसे होते हैं, दुनिया कैसी है, हम खुद कौन हैं, और ये सब आया कहाँ से। मतलब तुम अगर ऑनेस्टली तुम इसको ट्रेस बैक करो तो ज़्यादातर चीज़ें हमने चूज़ नहीं करी है, हमें ये मिल चुकी थी बस ऐसे समय पे जब हमें ये सब सवाल भी करना नहीं आता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमें लगता ही नहीं कि ये सब हमें दिया गया है, हमें लगता है कि ये सब बस रियलिटी है। तो आज हम एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ देर में ये इतनी भी सिंपल नहीं लगेगी। हम सब इस दुनिया को देखते तो हैं, लेकिन सीधी तरह नहीं देखते। हम एक लेंस या एक दृष्टि के थ्रू देखते हैं, और ये लेंस कई चीज़ों से बना होता है, जैसे कि हम कहाँ पैदा हुए, हम कौन सी भाषा बोलते हैं, हम कौन सी कहानियाँ सुनते हैं, और हम कैसे लोगों के बीच रहते हैं, और उन सब चीज़ों से जो हमारे आने से पहले ही सेट थी। और इसमें कुछ गलत नहीं है, बस एक बात समझनी है, जो हम देख रहे हैं वो रियलिटी का डायरेक्ट वर्जन नहीं है, वो एक फिल्टर्ड वर्जन है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि फ़िल्टर लगा हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं कि फ़िल्टर लगा है। चलो एक सिंपल चीज़ से शुरुआत करते हैं, जैसे कि आप कहाँ बड़े हो गए। एक बच्चा जो कि शहर में बड़ा होता है, वो सिर्फ ये नहीं सीखता कि जगह कम है वहाँ, वो ये भी सीखता है कि हर कोई वहाँ बिज़ी रहते हैं, हर कोई का इंटरेक्शन एक पर्पस के लिए होता है, कि हमें अननोन या फिर बाहर के लोगों से उतना बातचीत नहीं करना चाहिए, उतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वो ये भी सीखते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कि प्रोडक्टिव होना ज़रूरी है, कि अगर हम रुक गए तो हम पीछे रह जाएंगे। और धीरे धीरे वो दुनिया को एक रेस की तरह देखना शुरू कर देते हैं। अब यही एक बच्चा जो एक छोटे गांव में बड़ा होता है, वो सिर्फ ये नहीं सीखता कि लोग एक दूसरे को जानते हैं, वो ये भी सीखता है कि लोगों के बीच दूरियां कम होती हैं, कि रिलेशनशिप्स या रिश्तेदारी टाइम के साथ बनते हैं, वक्त के साथ धीरे धीरे बनते हैं, और कि हर चीज़ में जल्दी नहीं करनी चाहिए, और शायद होनी भी नहीं चाहिए। वो ये सीखते हैं कि रुकना नॉर्मल है, कि बैठकर बात करना भी काम ही है, कि लोग सिर्फ फंक्शन नहीं कनेक्शन होते हैं। और धीरे धीरे वो दुनिया को एक नेटवर्क की तरह देखना शुरू कर देते हैं। अब दोनों बड़े होते हैं, और दोनों को लगता है कि वो दुनिया को वैसे ही देख रहे हैं जैसे वो हैं, लेकिन असल में एक रेस देख रहा है और एक रिश्तेदारी, दोनों गलत नहीं हैं, बस दोनों एक अलग दृष्टि या लेंस से देख रहे हैं। और ये सिर्फ अपब्रिंगिंग तक लिमिटेड नहीं है, जो चीज़ हम रोज़ करते हैं वो भी हमारी दृष्टि को एक रूप देने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अब जैसे एक डॉक्टर को ही ले लो, वो सिर्फ बॉडी नहीं देखना सीखती, वो ब्रेकडाउन देखना सीखती है, सिम्टम्स, पैटर्न्स, रिस्क, और धीरे धीरे वो हर चीज़ में पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर देखने लगती है। डिनर टेबल पर भी वो किसी के चेहरे पे थकान देख लेती है जो शायद किसी और को नज़र भी ना आए। एक लॉयर सिर्फ लॉ नहीं सीखती, वो डाउट सीखती है, हर स्टेटमेंट को क्वेश्चन करना सीखती है, हर चीज़ पे के पीछे छुपे हुए इंटेंशन को ढूंढना सीखती है, और धीरे धीरे ट्रस्ट ऑटोमेटिकली उनका धीरे धीरे चला जाता है। हर बात वेरीफाई करने लायक लगती है। एक सोल्जर सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करती, वो अलर्ट रहना सीखती है, हर जगह एग्जिट्स देखना सीखती है, हर आवाज़ को पहचानना सीखती है, हर सिचुएशन में रिस्क कैलकुलेट करना सीखती है। और ये उनका तरीका कभी स्विच ऑफ नहीं होता,
अब एक खेती करने वाले को ही देख लीजिए, वो अनसर्टेनिटी या फिर क्या होगा कल, उसके साथ जीना सीख जाते हैं। बारिश होगी या नहीं, फसल निकलेगी या नहीं, उनमें कंट्रोल बहुत कम रहता है। प्रकृति को तो कौन कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो पेशेंस डेवलप करना सीखते हैं। और ये चीज़ हम जैसे फिक्स सैलरी वाले लोगों के लिए समझ आना बहुत मुश्किल है। एक टीचर वो सिर्फ बोलती नहीं, वो समझना सीखती है, और धीरे धीरे वो सुनते वक्त भी जवाब बनाना शुरू कर देती है। ये सब कॉन्शियसली नहीं चूज़ किया गया है, लेकिन एक चीज़ होती है, जो परसेप्शन हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं वो धीरे धीरे हम ही बन जाते हैं। और फिर आती है सबसे डीपेस्ट लेयर, बिलीफ। कोई भी बच्चा अपना रिलीजन चूज़ नहीं करता। हम एक ऐसी दुनिया में आते हैं जहाँ आंसर्स पहले से हमारे लिए रेडी होती है। क्या पवित्र है, क्या सही है, क्या गलत है, दुख का मतलब क्या होता है, और मरने के बाद क्या होता है। और जब तक हम इतने बड़े हो जाते हैं कि इन सब सवालों का सवाल कर पाए, तब तक ये सब हमारे अंदर इतना ज़्यादा डीपली सेट हो चुका होता है कि हमें लगता है ये हमारी ही सोच है, ये इनहेरिटेड नहीं है, ये सब कुछ अपने हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है, चाहे कोई अपने बिलीफ्स में रहे या उन्हें कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दे, दोनों केसेस में पॉइंट ऑफ रेफरेंस वही रहता है, क्योंकि रिएक्ट भी हम उसी चीज़ पर करते हैं जो पहले से हमारे अंदर ही होती है। और कुछ चीज़ें हमारे पैदा होने से पहले ही डिसाइड हो चुकी होती है, जैसे कि क्लाइमेट। जहाँ लोग लंबे अंधेरे ठंड की जगह में रहते हैं, वहाँ आध्यात्मक या फिर खुद की ज़िंदगी के बारे में सोचना एक अलग ही चीज़ होती है। जहाँ साल भर गर्मी रहती है, वहाँ लोग वाजिब सी बात है बाहर ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते, आदान प्रदान करते हैं, और धीरे धीरे ये कल्चर बन जाती है। और फिर हम उसे नाम दे देते हैं नेशनल कैरेक्टर। जैसे ये तो बहुत नेचुरल है, इनएविटेबल है, लेकिन असल में ये ज्योग्राफी का एक्सटेंडेड इफेक्ट है। और फिर आता है भाषा या लैंग्वेज। आपको पता है, हर भाषा रियलिटी या असलियत को एक अलग तरीके से या अलग नज़रिया से देखती है या स्ट्रक्चर करती है। कुछ भावनाएं कुछ भाषाओं में क्लियरली एग्जिस्ट करती है, और कुछ में उनका एग्जैक्ट वर्ड्स भी होता है, बट कई भाषाओं में वो होती ही नहीं। अगर कोई फीलिंग का नाम ही नहीं है किसी भाषा में, तो क्या वो आपके लिए या मेरे लिए क्लियरली एग्जिस्ट करेगी? वो हमारे लिए बस एक वेग सी या फिर बहुत ही अजीब सी एक्सपीरियंस रह जाएगी, और हम उसे क्या पता नहीं क्या अजीब था वैसा बोल के हम उसे भूल जाएंगे। तो धीरे धीरे एक आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा। हिस्ट्री शेप करती है ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी शेप करती है इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट शेप करती है हमारे रिलेशनशिप्स को, रिलेशनशिप्स हमारे डिसीजंस को शेप करती है, और ये डिसीजंस शेप करते हैं हम क्या सोचते हैं, हमारे थॉट्स को अगर रिपीट करो, बार बार रिपीट करो उस चीज़ को, तो वो पैटर्न्स बन जाते हैं हमारे दिमाग में, और ये पैटर्न्स अल्टीमेटली हमारे आइडेंटिटी बन जाती है। एंड धीरे धीरे वही आइडेंटिटी दुनिया को दिखती है और कहती है यही रियलिटी है, ना कि ये एक वर्जन है, बस यही सच है, हमारी सच। तो आज हम यहीं रुकते हैं, किसी जवाब के साथ नहीं, बस एक सवाल के साथ। हम सब एक दृष्टि या लेंस के थ्रू देख रहे हैं, एक ऐसा लेंस जो बना ही उन सब चीज़ों से है जो हमने कॉन्शियसली चूज़ नहीं की। और ये लेंस प्रॉब्लम नहीं है, ये सद्बुद्धि है। ये वो घाव हैं उन सब लोगों के जो हमसे पहले आए, लेकिन शायद
एक बार ये पूछना ज़रूरी है, आखिरी बार कब हमने दृष्टि को खुद देखा था? क्योंकि अगर वो डीपर रियलिटी, वो कांस्टेंट ट्रूथ सच में है तो वो कहीं गया नहीं है, वो अभी भी यहीं है। तो सवाल ये नहीं कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, सवाल ये है हम किस चीज़ के थ्रू देख रहे हैं जिसे वो क्लियरली दिखाई नहीं देता।